संस्कारी बेटे बहू, धन्य हो वो सास ससुर, धन्य हो जाएंगे जिसको ऐसे बेटे बहू मिले जो अपने माँ बाप को देवी देवता मानते हैं। देवी देवता मानते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इनके हिसाब से इनके जो भाई भाभी हैं विनय और कोमल, अभी हाल फिलहाल में घर छोड़कर दिल्ली चले गए हैं। उनके साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इनडायरेक्टली वे में उन्होंने ऑडियंस को बताया है कि उनके साथ कुछ तो वहाँ पर हुआ है। और डायरेक्टली में बात करें तो उनके साथ ज़्यादातर हमने देखा है कि भेदभाव हुआ है। वहाँ पर दो बेटे बहुओं के लिए सब कुछ हो रहा है और एक बेटे बहू के लिए कुछ भी नहीं, तो ये मन में थोड़ा मलाल तो रहता है। मन से चीज़ें नहीं जाती हैं और मुंह से निकल जाता है चार लोगों के सामने। अब कुछ न कुछ ऐसी बात हुई थी जिससे कि घर वालों को विनय कोमल से परेशानी होने लगी और दूध में मक्खी के तरह दूध से मक्खी को निकालकर फेंक दिया गया। ये कोमल का कहना है कि शादी के पहले बहुत अच्छे से मेरे से बर्ताव हो रहा था, बात हो रही थी, और शादी के बाद जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंका जाता है उसी तरह से हमें निकालकर फेंक दिया गया। कोई मतलब नहीं छोटे बेटे बहू से। तो जिस घर में अपरिचित की तरह रहे, जिस घर में कोई मतलब ही न रहे, तो उस घर में रहने से कोई मतलब है नहीं, विनय कोमल का कहना है। वहीं पर हमने किसी के ब्लॉग में किसी चीज़ का जवाब देते हुए नहीं देखा, लेकिन विनय कोमल से उस घर में 3 लोगों को ज़्यादा परेशानी है। एक तो डीके वंदना, दूसरी पूनम, और ये ब्लॉग में दिखता है। मैं बोलूं अगर झूठ तो आप लोग क्लियर करना। अब डीके वंदना ने आज के वीडियो में डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली वे में ये समझाया है कि वो अपने सास ससुर के कितने चिंतित हैं, सास ससुर के लिए, कि वंदना जी का कहना है कि माँ बाप भगवान के समान होता है। अपने भाई भाभी के लिए ये समझा रही हैं इनडायरेक्टली वे में कि माँ बाप को कभी भी दुनिया में दुख नहीं देना चाहिए। माँ के आंखों से अगर आंसू निकलता है तो सोचो कि पूरा दुनिया रो देता है। ये पूनम जी का कहना था। पूनम जी के बाद वंदना जी का कहना था कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। और वहीं पर जो इनके हस्बैंड हैं उनके अपने मम्मी पापा को बोला है कि वो तो देवी हैं, आपके तो मम्मी पापा देवी देवता हैं, देवी देवता हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ उनसे सवाल बोलूँगी कि अगर आपके जो सास ससुर हैं देवी देवता हैं, तो आपने 5-6 महीने में उनसे ऐसा क्या हो गया कि बात तक नहीं की। और ये मत बोलना कि आप लोगों को कैसे पता कि हमने बात नहीं की। आपके ससुर का इतना क्रिटिकल कंडीशन था, हमने देखा घर वाले लोगों के ब्लॉग में कि आपके ससुर की हालत बहुत ख़राब थी। उस कंडीशन में अमित जाकर अपने पिताजी को जाकर देख आए, लेकिन आप में से किसी सदस्य ने वहाँ पर जाने की हिम्मत तक नहीं की। अगर देवी देवता है तो कौन सा ऐसा औलाद होगा कि जो अपने माँ बाप को दुख की घड़ी में देखकर भी अपने आप को बंद कर लेगा। जो चीज़ें हम देखेंगे उस पर सवाल करेंगे। मतलब अपने हमारे हिसाब से जो सही रहेगा वही हम सही करेंगे, हमारे हिसाब से जो गलत है उसको गलत करेंगे। अगर सही को इनके हिसाब से गलत लगेगा तो वो सही को भी गलत कहेंगी। इनका ये कहना है कि इनके हिसाब से इनके मम्मी के साथ में जो विनय कोमल हैं बहुत बुरा कर रहे हैं, और ये अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहती हैं। इनकी जो सास है, इनके जो परिवार वाले हैं बहुत खुश रहते हैं वंदना जी से। ये कहने का मतलब है ना। तो सास ससुर को देवी देवता मानते हो तो आज तक उनसे मिलने तक नहीं गए। शादी को बीतने 4-5 दिन हो गया, अभी तक बैठे हो, फिर भी नहीं गए। 5-6 महीनों में कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की उस सास ससुर से। जिस ससुर की हालत
इतनी नाजुक हो गई थी, मतलब एकदम कमज़ोर इंसान। अभी भी हमको गांव वाले जो ब्लॉग में देखने को मिलता है इनकी जेठानी के, कि बेचारे इतने बूढ़े हो गए हैं, इन लोगों को थोड़ा भी तरस नहीं आया, मिलने तक नहीं गए दिल्ली से प्रयागराज। ये हैं संस्कारी बेटे बहू, जो अपने सास ससुर को, जो अपने माँ बाप को अपने हिसाब से देवी देवता मानते हैं, और इनके हिसाब से इनकी माँ के साथ में इनके जो छोटे भाई भाभी हैं वो विलन है, उनका दिल दुखाकर चले गए। तो कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपके हिसाब से आप ससुराल में बहुत संस्कारी हैं, आपके सास ससुर देवी देवता हैं, और आप ही के हिसाब से आपके मायके में आपके भाई भौजाई विलन है, दिल दुखाकर चले। मतलब करना जरूर है, जवाब देना जरूर है, इनडायरेक्टली वे में हो चाहे डायरेक्टली वे में हो। वहीं पर अमित किट्टू की बात करें तो उन लोगों ने कभी भी ऐसा कोई भी कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक नहीं अपने वीडियो में लाया है, क्योंकि उनका मानना है कि लाख कोई कितना भी हमें प्रेशर दे दे, कोई कितना भी मेरे पीछे पड़ जाए, हम कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते। तो वो अपने आप को साफ सुथरा क्लीन रखना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, वो अपने सिर्फ कंटेंट दिखाते हैं। लेकिन इनको बहुत चिढ़ मची रहती है, मतलब वो कहते हैं ना, एक वो वाला जो ननद वाला रोल होता है, असली ननद ये ननद वाला रोल वंदना और पूनम निभा रही हैं वहां पर। अब भाई दिखाओगे ब्लॉग तो उस पर वीडियो बनेगा। इनके ऊपर बहुत रोक लगा हुआ है, नहीं तो ये अभी तक और भी वीडियो बनाकर डालती विनय कोमल के वीडियो के जवाब में। बहुत बंधकर इन्होंने ये वीडियो में बोला है। अब इनको क्या लगता है कि हम ये भी बोलेंगे तो ऑडियंस नहीं समझ पाएगी, फिर आके बोलेंगे कि हमने उनको नहीं बोला, हमने तो ऐसे ही बोला था। इनकी माँ बहुत सोच में पड़ी हुई है, क्योंकि विनय कोमल घर से जब गए तो इनकी मम्मी स्कूल में थी, जबकि विनय कोमल ने अपने वीडियो के थ्रू 2 दिन पहले ही बताया था कि हमारा टिकट दिल्ली के लिए हो गया है। लेकिन इनका कहना था कि हमें तो पता ही नहीं है, मम्मी को आने के बाद पता चला कि विनय कोमल चले गए हैं। एक ही घर में रह के किसी को पता ही नहीं चलता है, और एक इंसान चीख चीख चिल्ला चिल्ला के अपने वीडियो में 2 दिन से कह रहा है कि हमारी टिकट हो गई है, हमारी टिकट हो गई है। ये कैसे संभव है? तो विनय कोमल के बातों से आपत्ति है परिवार वालों को, इसलिए शायद उनके साथ में दुर्व्यवहार होगा। और जाहिर सी बात है, एक घर में अगर 2 को इक्वल आप मानो और एक को इक्वल ना मानो, तो उसके अंदर जो मलाल रहेगा वो मुंह से निकलेगा ही, है ना, मुंह से निकलेगा ही। बेटे बहू को रोका जा रहा है कि 2 दिन और रुक जाओ, वहीं पर सॉरी, बेटी और दामाद को रोका जा रहा है कि 2 दिन और रुक जाओ, और बेटे बहू को एक शब्द भी नहीं। कुछ लोगों ने मेरे वीडियो में ये बोला है कि दीपक भाई ने रोका था। एक मुझे उस परिवार में रॉयल इंसान लगता है तो दीपक जायसवाल ही लगता है, जो परिवार को लेकर साथ में चलना चाहता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। हमेशा उसके वीडियो में हमने देखा है, चाहे वो कोमल भी अपने वीडियो में निगेटिव चीज़ें दिखाती है, या इधर जब वंदना और कोमल का कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम पर भी दीपक जायसवाल ने बहुत सूझबूझ से वीडियो बनाया था, समझाने की कोशिश की थी, ना ही कि कुछ मिर्च मसाला लगाकर तोड़ने की कोशिश की थी। तो मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है दीपक जायसवाल को, उसके हिसाब से दीपक जायसवाल बहुत ही रॉयल इंसान है उस घर में। तो कुछ लोगों ने बोला कि दीपक जायसवाल ने रोका था। हाँ, रोका था, बाकी परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नहीं पड़ी थी कि कोमल जा रही है, विनय जा रहा है, या उसको भी रोका जाए। और भी पूरे परिवार में भरे पूरा परिवार है, बेटी दामाद नाती वाती सब लोग हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ खटक कौन रहा था? विनय कोमल। ये कोमल का कहना है, मेरा नहीं कहना है। हम तो सिर्फ रिएक्शन देते हैं, और हम जो देखेंगे उस पर रिएक्शन देंगे। अब देखना है कि जो संस्कारी बेटा बहू है अपने सास ससुर से, अपने माँ बाप से मिलने जाते हैं कि नहीं, या डायरेक्ट दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं।
हमें ये देखना है, जो ससुर इतना बीमार हो और आज 10-15 दिनों से जो बेटा बहू अपने ससुराल में बैठे हों, अपने मायके में बैठी हों, उनको जरा भी नहीं है कि जाओ एक दिन के लिए जाकर सास ससुर को देख कर आओ। शादी बीत गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इन संस्कारी बेटा बहू को थोड़ा भी तरस नहीं है कि अपने सास ससुर को जाकर देखाएं। ऐसी क्या बात हो गई है कि ये बहू अपने ससुर तक को नहीं देखने गई? देवता मानती है अपने ससुर को। अगर मेरी बात किसी को कड़वी लगे तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जो चीज़ें हम देखेंगे उस पर हम बात तो करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अपनी राय रखना मत भूलना। बाय बाय।